ये वो नवरात्र है जिसमें प्रेम आनंद बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। ये वो साधारण नवरात्र नहीं है। अगर इस गुप्त नवरात्र के अंतर्गत शिवलिंग है नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें। 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर कर एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें। बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें। किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दो। ये वो नवरात्र है जिसमें प्रेम आनंद बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। ये वो साधारण नवरात्र नहीं है। भाई भाई में अगर द्वेष हो रहा है, विवाद चल रहा है, अदालत में बात चल रही है, कोई समझौता नहीं हो रहा, एक दूसरे से बातचीत बंद है, करो नवरात्र। यही गुप्त नवरात्र धारण करो। 9 दिन कुछ भी आप बाबा को पुष्प समर्पित करो। फूल लगता क्या है, कोई यहाँ लिखा तो आनंद रामायण में ये थोड़ी नहीं लिखा कि एक सोने की अंगूठी समर्पित करो। उन्होंने तो लिखा पुष्प। माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछा, गुरुदेव एक बात पूछना चाहते हैं। बोलिए क्या है? बात ये पूछना चाहते हैं गुरुदेव, मेरे प्रभु को देखे हुए बहुत समय हो गया। मेरे बच्चे भी मेरे पति को, मेरे प्रभु को नहीं देख पाए। गुरुदेव अगर कोई पूजन ऐसी होती हो जिस पूजन से मेरा पति का मुझे दर्शन हो जाए या मेरा पति मुझे मिल जाए, एक बार उनका दीदार हो जाए, जो मुझे देखे नहीं है बहुत दिनों से, ना मैंने उनको देखा है, एक बार दीदार हो जाए, एक बार वापस मिलन हो जाए। जिस व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई कार्य अटक गया है, मिलन नहीं हो रहा है, कोई अदालत तक में बात पहुंच गई है और मालूम पड़े संबंध टूटने वाला है, लग रहा है कि ये ससुराल वाले नहीं रख रहे, या लग रहा है कि ये संबंध हमारा खराब होने वाला है, उस व्यक्ति को ये व्रत 9 दिन के धारण कर लेना चाहिए, जो माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था, जो माता सीता जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था। तो वाल्मीकि बाबा ने कहा, जानकी अये सीते सुनो, एक व्रत है, एक उपवास है, एक व्रत है, एक साधना है, अगर वो तुम कर लोगी 9 दिन तक तो ये पक्का है कि तुम्हारे पति के दर्शन तुम्हें हो जाएगा और तुम्हारे पुत्रों को भी तुम्हारे पति का दर्शन हो जाएगा, उनके पिता का दर्शन। ठीक है, क्या उपाय? कहा शिव मंदिर में जाइए, पहले दिन 9 फूल कमल के हो, जो मिल जाए, परंतु एक जैसे फूल होना चाहिए। ये नहीं कि आज तुमने गुलाब का चढ़ाया, कल कमल का चढ़ा दिया, परसों गेंदा का चढ़ा दिया, नरसों चमेली का चढ़ा दिया, फिर रात रानी का चढ़ा दिया, ऐसे फूल ना चढ़ाए। एक जैसे फूल 9 दिवस तक। सीते हे जानकी, हे पुत्री, शिव मंदिर में जाकर अपने पति का स्मरण कर कर, कार्य का स्मरण कर कर 9 फूल प्रथम दिन घी का दिया लगाकर आप भगवान शंकर को कामना कर कर समर्पित करती हो। दूसरे दिन वही फूल दुगने हो जाना चाहिए, 18। तीसरे दिन फिर 9 जोड़ लो, 27, फिर 9 जोड़ लो, फिर 9 जोड़ लो, जोड़ते जोड़ते 90 दिन 81। कितने हो गए? ऐसे पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करना। 10वां दिन होगा, पुत्री शिव कृपा करेंगे और तुम्हें अपने पति का दर्शन जरूर होगा। कर सकती हो? सीता जी बोली, कर तो लूंगी, पर दिक्कत एक है। क्या? इतने में फूल चढ़ाऊं और फूल नहीं मिले तो? इतने में वहीं पर लव खड़ा हुआ था, पुत्र लव खड़ा हुआ था। उसने कहा, मां चिंता क्यों करती है, फूल मैं ला कर दूंगा, तो बस व्रत धारण कर। यही गुप्त नवरात्र का व्रत, इसी आषाढ़ी नवरात्र का व्रत
मां जानकी ने करना प्रारंभ करा और पुष्प लाने के लिए लव जाता। पहले 9 फूल तो आश्रम में मिल गए, दूसरे 27 फूल 18 फूल भी आश्रम में मिल गए। धीरे 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 जब 5 दिन हो गए, पुष्प की संख्या कम पड़ने लगी, तो लव को मालूम पड़ा कि मेरी माता को पूजन करने में दिक्कत हो रही है, पुष्प नहीं मिल रहा है। चिंता मत कर मां, अब तो कहीं से भी ला कर दूंगा तो दूंगा। और गया लव, गया। अयोध्या में पहुंच गए, जहां एक सुंदर सा सरोवर था। सरोवर के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हुए थे, अंदर नहीं जाने दिया। मुझे जाने दो, मुझे पुष्प चाहिए, मेरी माता पूजन कर रही। द्वारपालों ने पकड़ना चाहा, मना करा, नहीं माना। लव इनको पटक कर अंदर प्रवेश कर गया, फूल लेकर आया, माता को दिया। धीरे धीरे पुष्प आते रहे, चलता रहा। खबर पहुंच गई श्री राम जी महाराज के पास में कि कोई वाल्मीकि बाबा का शिष्य आता है और सरोवर के सारे कमल के फूल तोड़कर ले जाता है। बड़ा उद्दंड है, सैनिकों को मार देता है। सैनिक वो पड़े दूरों। राम जी को सूचना मिली, आज 9वां दिन था, माता जानकी इंतजार कर रही है पुष्प आए। इतने में चारों तरफ सेना को लगा दिया गया कि आज सरोवर का एक पुष्प नहीं जाना चाहिए। और लव का युद्ध प्रारंभ हो गया उस अयोध्या के सरोवर पर। अंत में सबको पटक कर लव 81 फूल लेकर पहुंचे और मां से कहा, मां आज आखिरी का दिन है, शिव को रिझा ले। और माता ने शंकर भगवान को फूल चढ़ाया। 10वें दिन सूचना आ गई वाल्मीकि बाबा के पास में, तुम्हारा कोई शिष्य है लव, बड़ा उद्दंडी है, या तो उसको लेकर आओ, नहीं तो हमारी सेना उसको पकड़ने के लिए आ रही है। और किस माता का पुत्र है उस माता को भी लेकर आना, और किस भाई का भाई है वो उसको भी लेकर आना। और गुरुदेव, आपने बालक को क्या सिखाया कि वो इतनी उद्दंडता कर रहा, आप भी आना, नहीं तो हम सेना लेकर पहुंचे। वाल्मीकि बाबा ने लिखकर पहुंचा दिया, चिंता मत करो, हम पूरे ही आएंगे। वाल्मीकि बाबा को तो मालूम था व्रत पूरा हो चुका है तो दर्शन तो होना ही है, भले कैसे भी हो, भले लड़ाई से हो, विवाद से हो, पर खबर तो आ गई ना, समझौता की कड़ी तो जुड़ गई ना। भगवान वाल्मीकि बाबा समझ गए, सीता जी से कह दिया तेरा व्रत पूर्ण हो गया बेटा, अब तू कल तैयारी कर चलने की। और लव को लेकर पहुंचे, सीता जी को देखा, पुत्रों का स्मरण करा, राम जी के नैनों से जल बह गया। वाल्मीकि बाबा सीता से कहते हैं, इसको कहते हैं साधना, इसको कहते हैं तप, इसको कहते हैं साधना। आप भी कर सकते हो। आनंद रामायण का यह प्रसंग वर्णन करता है कि हम भी क्यों ना कर सकते। 11 तारीख से 19 तारीख तक गुप्त नवरात्र चालू होंगे। गुप्त नवरात्र करो, आराधना, कुछ नहीं तो एक फूल तो शंकर को चढ़ाना चालू करो, कम से कम एक पुष्प तो चढ़ाओ। जिसको लगता है कि मेरे परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, या मेरा पति किसी पर नारी के साथ में रह रहा है, या नारी किसी पर पुरुष के साथ में रह रही है, तो माखन थोड़ा सा प्रतिदिन मां जगत जननी के मंदिर में अवश्य समर्पित करें। 9 दिन तक समर्पित करोगे, कैसा भी दोष होगा, कैसे भी ग्रह होंगे, वो सब हट जाएंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हमारी फुल वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।